जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब पाकिस्तान का हालत काफी खराब चल रहा है क्योंकि उनके अंदरूनी पॉलिटिक्स काफी खराब चल रहा है अब इमरान खान को हटाने को लेकर। लेकिन अब उनका देश काफी ज्यादा सफर कर रहा है, इकोनॉमिकली वो तो सफर कर ही रहे हैं, लेकिन अब उनका ऐसा हालत हो गया है अब अफगानिस्तान वाले भी अब पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा क्योंकि कल पाकिस्तान की जो डूरेन लाइन है वहां पर अफगानिस्तान के जो तालिबान है, टीटी वाले नहीं है, जो अफगानिस्तान के तालिबान वाले हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिसर जो है उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर ना सिर्फ फायरिंग की बल्कि ट्रूप भी इकट्ठा किए हैं ताकि आगे जाकर जरूरत पड़ने पर उस एरिया में वो पाकिस्तान की सेना के साथ लड़ाई कर सकते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले आप सबके लिए 30 सेकंड का एक स्पॉन्सरशिप वीडियो है, आप पहले उसे देख लीजिए। हाय फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं अब आईपीएल चल रहा है। मोस्ट बेट आपको रजिस्टर करने पर 51 रुपया फ्री बेट्स आपको देता है। Hey cricket fans, this season is on fire. फास्ट डिपॉजिट में आप 25,000 तक का बोनस विन कर सकते हो। इसके साथ आपको 24/7 लाइव कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा। इसके साथ आप सारे मैच फ्री में लाइव देख सकते हो। इसके साथ आप बहुत सारे गिफ्ट भी जीत सकते हो, जैसे HP का लैपटॉप, OnePlus 9 Pro का मोबाइल, गैलेक्सी का क्लासिक वॉच। Grab a 150% bonus on your first deposit. Don't miss out, grab it now. अब आप खुद का फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाकर खेलिए और बड़े बड़े इनाम भी जीतिए। अगर आप अपना फेवरेट पेमेंट मेथड के थ्रू डिपॉजिट करते हो तो आपको 60 रुपए तक कैशबैक भी मिल सकता है। लिंक नीचे आपको पिन कमेंट में मिलेगा, क्लिक करके विजिट करिए। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हो और ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हो उस हेलीकॉप्टर को अटैक किया गया है। हालांकि नीचे से बस छोटा सा गन के जरिए फायरिंग किया गया है, कोई बड़ा मतलब मिसाइल या फिर कोई बड़ा हेवी गन से उस जो हेलीकॉप्टर है उस पर फायरिंग नहीं किया गया है। अफगानिस्तान का कहना है कि जो डूरान लाइन है उस एरिया में पाकिस्तान की ड्रोन हो या फिर हेलीकॉप्टर हो, वो अफगानिस्तान की साइड पर आते हैं और उनके एयर स्पेस को वो वायलेट कर रहे हैं। इसी वजह से ग्राउंड पर जो उनका स्टाफ है या फिर अफगानिस्तान के जो तालिबान फोर्स है वो फायरिंग की है। हालांकि ये स्टेटमेंट में उनका नहीं आया है, लेकिन वो पाकिस्तान के राजदूत को बुलाकर ये दिए हैं कि आपका जो ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर क्यों हमारे साइड में आ रहा है। तो बाकी इसी वजह से मैं ये दूसरा लाइन अपनी तरफ से ऐड कर दिया। लेकिन अब ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ महीने पहले अक्टूबर नवंबर महीने में जब काबुल फॉल हो रहा था तब पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान के जरिए भारत के ऊपर ज्यादा आतंकवादी अटैक करने के लिए सोच रहा था। अगर अब वही मतलब उनके लिए जो कुछ महीने पहले बहुत बड़ा एसेट थे जिसको वो इस्तेमाल करके सोवियत यूनियन को हराया, अमेरिका को हराया, उनको ऐसा लगता था अब अगर वही एसेट उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, ये भारत के लिए काफी खुशी की बात होगी। क्योंकि उसी साइड पर अगर आप देखोगे भारत वाले साइड पर अब पाकिस्तान को जितना नुकसान नहीं हो रहा है, अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पर या फिर बलूचिस्तान वाले एरिया पर पाकिस्तान आर्मी को आप एक तरीके से कह सकते हो महीने में 30-40 सैनिक तो उनके मर ही रहे हैं। तो ये भारत के लिए काफी अच्छा है कि हमारा दुश्मन उस साइड में फंस रहा है या फिर कमजोर हो रहा है। अब अगर उनको तालिबान और ज्यादा झटका देता है, ये भारत के लिए काफी गुड न्यूज होगा। मैं चाहूंगा कि पहले आप वो 10-15 सेकंड का वीडियो देख लीजिए जो अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान बॉर्डर पर आने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों जब कुछ साल पहले अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के बीच इतना प्यार था, अब वो नफरत में क्यों बदल गया है। दोस्तों, अब आप वो वीडियो को देखें कैसे अब पाकिस्तान की सेना के खिलाफ अफगानिस्तान के तालिबान उस एरिया में इकट्ठा हो रहे हैं। अगर आप अफगानिस्तान पाकिस्तान मैप को देखोगे और जानोगे कि कौन से वाले एरिया पर कौन से जो एथनिसिटी के लोग ज्यादा है, तो ये आप जो एरिया देख रहे हो इस एरिया में पश्तून लोग ज्यादा रहते हैं। और अब आप देख सकते हो बीच में ये बॉर्डर आ गया है। अफगानिस्तान का लोग कहना है ये वाला एरिया भी अफगानिस्तान का है क्योंकि इस एरिया में पश्तून लोग रहते हैं और पश्तून लोग कोई भी बीच में बॉर्डर वगैरह नहीं मांगते हैं। और इसी लाइन को आप सब जानते हो डूरेन लाइन कहते हैं और इसी लाइन की वजह से ही ये सारा झगड़ा है। ये तो बलोच एथनिसिटी वाला एरिया हो गया, ये पाकिस्तान के पंजाबी हो गया, ये सिंध और ये हमारा हजारा और ये जो उज्बेक लोग है या फिर उज्बेक और ये ताजिक लोग इस एरिया में ज्यादा रहते हैं। लेकिन सारा जो लड़ाई झगड़ा है ये वाले पश्तून एरिया को लेकर है और अफगानिस्तान का प्लान है कि वो एक ना एक दिन इस एरिया को वापस लेकर रहेगा। लेकिन ये वाला एरिया अगर पाकिस्तान से वापस ले लेते हैं तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से ये वाले एरिया पर झगड़ा है
अब अगर आप कहोगे पहले तो इतना ज्यादा झगड़ा नहीं था, तो अब अचानक तालिबान जब सत्ता में आ गया है तो ये झगड़ा क्यों हो रहा है? पहले तो चलो ठीक है, जब अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तो वो अमेरिका और इंडिया के साइड में ज्यादा करीब थे, तो चलो उस एरिया में अटैक हो रहा था। लेकिन अब खुद तालिबान आने के बाद भी क्यों अटैक हो रहा है? अब ये देख सकते हो, ये रहा डोरेन लाइन के करीब। अब पाकिस्तान बिल्कुल तारबंदी कर दिया है और 80-90% वो तारबंदी कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि अगर ये तारबंदी नहीं होगा तो अफगानिस्तान के साइड में बहुत सारे लोग पाकिस्तान में आएंगे। जैसे पहले 20-30 लाख लोग आए थे सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था, या फिर उनका इन्फ्लुएंस जब था। तो पाकिस्तान अभी नहीं चाह रहा है कि उसका जो हालात है अभी वो और रिफ्यूजी को अफगानिस्तान से अपने एरिया में आने दे। इसके साथ साथ पाकिस्तान को ये डर है कि अफगानिस्तान के साइड में ड्रग्स और बहुत इलीगल हथियार आएगा पाकिस्तान के अंदर, और वो हथियार इनडायरेक्टली डायरेक्टली पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आप ये फोटो को भी ध्यान से देखोगे, आपको बहुत सारे जो कच्चा रास्ता वगैरह दिखेगा। जैसे आप देख सकते हो, ये एक रूट है और ऊपर और एक रूट आपको दिख रहा होगा। ये सब नेचुरल रूट है जिसके जरिए अफगानिस्तान से लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान लोग आते हैं। लेकिन अब तारबंदी होने के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ जो अफगानिस्तान के उस एरिया में लोकल लीडर भी थे, उनका बहुत सारे इलीगल एक्टिविटी के जरिए इकोनॉमिकली उनको फायदा होता था। अगर आप ध्यान से देखोगे पिछले 20 साल में, तब तालिबान सत्ता में नहीं था, लेकिन हर साल $1 से $2 बिलियन का वो पैसा जनरेट कर लेते थे। और उनका जो सामान वगैरह था, वो ड्रग्स हो या फिर जो भी सामान था, वो बाहर पाकिस्तान स्मगल होकर आता था और फिर वहां पर एक्सपोर्ट होता था और उनको पैसा पहुंचता था। अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब पाकिस्तान तारबंदी करने के कारण बहुत सारी चीज वो नहीं आ पा रहे हैं, या फिर पाकिस्तान की सेना को उनको पैसा वगैरह देना पड़ रहा है। इसी वजह से जो लोकल एरिया पर जो उनके तालिबान के कमांडर है, वो बिल्कुल भी इस एरिया पर नहीं चाहते हैं कि तारबंदी हो। इस वजह से वो भी अटैक कर रहे हैं। और जब तालिबान सत्ता में बैठेगा तो वो कैसे बैठेगा? वो अपने लोगों को खुश कर तो बैठेगा। अगर वो देख रहा है कि तालिबान जो टॉप लीडरशिप है, उनके नीचे वाले जो कमांडर वाले लोग हैं, वो इसे सिचुएशन से खुश नहीं है, तो ऑलरेडी वो भी मतलब उनके साथ देंगे जो उनके नीचे वाले कमांडर है। इसी वजह से जो तालिबान के टॉप लीडरशिप है, एक टाइम में वो पाकिस्तान में लंबे वक्त तक थे और उनको माना जाता था कि ये पाकिस्तान की बी टीम है। ऐसा होने के बावजूद भी वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है और टीटीपी के साथ तो वो इंडायरेक्टली देते हैं। अब ऐसा टाइम आ गया है कि वो खुद अब डायरेक्ट पाकिस्तान की आर्मी पर भी अटैक कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत अच्छा न्यूज है। अगर आप ये जो इंसिडेंट 2 दिन पहले हुआ है, अगर आप उसे मैप में देखोगे, ये खोस्ट वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला एरिया पर हुआ है और आप देख सकते हो ये पाकिस्तान से लगा हुआ है। तो आगे ये ऐसे और बढ़ेगा और मैं चाहूंगा कि भारत अगर कुछ ऐसा कर सकता है, अगर ये विवाद को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसा है। हाँ, हमें ऐसा सिचुएशन है कि हमें हमारा मैन पावर वहां पर डालने की जरूरत नहीं है। बस अफगानिस्तान तालिबान के जो लोकल कमांडर है, उनको आप पैसा दो, आर्म दो, और वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना कार्रवाई करने के लिए वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, क्योंकि वो 15-20 साल या 30 साल से वो ट्रेंड है। उन्हें कुछ हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जो चीज हमारे साथ किया था, अब टाइम आ गया है कि उसे सूद समेत वापस करने के लिए, अगर हम ऐसे सिचुएशन को अब फायदा नहीं उठाएंगे तो ये हमारी ही बेवकूफी होगी। क्योंकि इस जैसे जो देश हमें इतना नुकसान पहुंचाया है पिछले 60-70 साल में आतंकवादी हमला करके, अब उसे भी वही मजा सिखाना चाहिए। उम्मीद है हमारी पॉलिसी जो बना रहे हैं वो इस चीज को देख रहे होंगे और उसका फायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर मैं अगर आखिर में आना चाहूंगा, अब इमरान खान का तो चलो ठीक है, उनका तो दिन पूरा हो ही गया है। अब पाकिस्तान की आर्मी को भी आगे जाकर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब उनको उनके देश में जो कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रहा है, दोस्तों हो सकता है मैं रात को लाइव आऊं इमरान खान के ऊपर रात 10 बजे के करीब। अगर आप इसी इमरान खान के टॉपिक पर कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके पूछ लो, या फिर जब मैं लाइव में आऊंगा तब भी आप सवाल पूछ सकते हो अभी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्दी और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।